तो जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था कि कैसे यीशु मसीह लोगों को हेल्प कर रहे थे और हेल्प कर रहे थे और क्या कर रहे थे, लोगों को चंगा कर रहे थे। तो आज हम एक ऐसी और स्टोरी देखेंगे जो कि एक लकवे का रोगी है, उसको कैसे परमेश्वर ने चंगाई दी, हम इसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट। हाँ। तो ये एक जगह है जहां पर यीशु मसीह क्या कर रहे थे, अपने काम को करते हैं। और उनका काम क्या था कि प्रभु यीशु मसीह का यानी कि परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार देते हैं। ये एक भवन है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ना। ये एक भवन है जिसके अंदर क्या है, जो है प्रभु हैं और प्रभु वचनों के द्वारा लोगों से बात कर रहे हैं। और उसको सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। जैसे हमारी गली में कोई भी नया जन आएगा या कुछ भी दिखाने के लिए कुछ आएगा, तो क्या करते हैं, उसको सुन करके कि बाहर से कोई आदमी आया है, उसको सुनने के लिए क्या करते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। जो जिस जगह पे ये एक जगह है, कफरनहूम, ये नगर है जहाँ पर यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते हैं, लोगों को चंगा करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे जो गलीली लोग थे वहां पे उसको सुनने के लिए आते हैं। और साथ में फरीसी और जो कानून की शिक्षा देते हैं, उसको जो है सुनने के लिए आते हैं यीशु मसीह को। तो इस कारण क्या होता है कि वो पूरा जो भवन है वो पूरा भर जाता है। देखो आप स्क्रीन में देख रहे हैं कैसे बाहर तक, दरवाजे तक क्या है, भीड़ लगी हुई। तो जाहिर है इतनी भीड़ है तो अंदर जाने का रास्ता भी नहीं है, तो वो पूरी तरह से बंद है। नेक्स्ट। तो अब हम देखते हैं जिसकी जो स्टोरी है वो एक लकवा व्यक्ति है, पैरालिसिस है। लकवा क्या है, मतलब लकवा एक ऐसा होता है रोग जिसमें व्यक्ति ना तो अपने आप चल सकता है, ना ही उठ सकता है, और ना ही वो कुछ उठा सकता है। उसको जो है करने के लिए किसी की हेल्प चाहिए कि उसको। तो ऐसे जो ये रोगी है, ये इसको हम देख सकते हैं कि ये एक खाट पर लेटा हुआ है, ये एक चटाई पर। और उसकी हेल्प के लिए कौन है, चार आदमी हैं। वो क्या करते हैं, उसको लेकर आते हैं। और लेकर जब आते हैं उसको, तो क्या देखते हैं वो, कि पूरा जो भवन है ना, वो पूरा वो भर रहा हुआ है। मतलब उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि कैसे और कहाँ जाए। तो इनको एक आइडिया आता है, जो उसके दोस्त है ना, लकवे के जो रोगी है, उनको एक आइडिया आता है। तो वो क्या करते हैं, उसको लेकर के छत से जाते हैं। देखो मतलब इनके दोस्त कितने अच्छे हैं, मतलब उसकी हेल्प कर रहे हैं। उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि भीड़ है, क्यों ना हम इसे मतलब बाद में लेकर आए। इन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा, उन्होंने इस मौके को जाने नहीं दिया। और उसकी हेल्प के लिए कहाँ चले गए वो, ऊपर छत पर। और छत पर क्या कर रहे हैं वो, छत को उखाड़ रहे हैं। किस लिए उखाड़ रहे हैं, ताकि जो उनका फ्रेंड है ये लकवे का रोगी, उसको प्रभु यीशु मसीह के पास, जो भवन के अंदर है, उसके पास ले जा सके। तो देखो कितनी हेल्प कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई फ्रेंड होगा जो आपकी हेल्प करता होगा काम में, स्कूल में हो या फिर कहीं बाहर हो, और आप भी अपने दोस्तों की मदद करते हैं, ऐसी ये भी उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो अब क्या करते हैं वो, उखाड़ना शुरू करते हैं छत को। तो हम आजकल देखते हैं, हमारे टाइम में तो छत ईंट से बनी होती है, कंक्रीट से, सीमेंट से बनी होती है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय क्या होता था कि वो मिट्टी से और लकड़ी से ही बने होते थे घर। तो इसलिए उन्हें उस छत को उखाड़ने में उन्हें आसानी मतलब आसान था। तो ये दोस्त क्या करते हैं कि उस छत को उखाड़ते हैं और एक बड़ा सा छेद कर लेते हैं, हॉल कर लेते हैं। तो फिर क्या करते हैं नेक्स्ट, कि वो रस्सी की सहायता से, जिस पर वो लकवे का रोगी लेटा हुआ था, वो क्या करते हैं, उसको धीरे 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 यीशु के पास ले जाते हैं। और यीशु, आप देख रहे हैं स्क्रीन में, यीशु और कुछ लोग वहां पर खड़े हुए हैं जो प्रभु की वचनों को सुन रहे हैं। तो वो इस चीज को देखते हैं और बड़ा ही अचंभित भी होते हैं। तो क्या करते हैं फिर,
वो धीरे धीरे इसको नीचे लाते हैं और उसके पास यीशु के पास उसको लाकर रख देते हैं। तो फिर क्या करते हैं, यीशु मसीह इस चीज को देखते हैं और बड़ा ही अचंभा भी करते हैं और उनके क्या करते हैं, विश्वास को देखते हैं। आगे नेक्स्ट। हम्म। तो मतलब उनके दोस्त के और जो लकवे का रोगी था, उनकी इस बात को देखते हैं कि उनको कितना विश्वास है कि वो ठीक हो जाएंगे। और इसके लिए उन्होंने मतलब जो है एक दूसरा रास्ता अपनाया, जो कि बहुत मुश्किल था लेकिन हो गया। और इस जो है विश्वास को देखकर हमारे यीशु मसीह क्या बोलते हैं उस लकवे के रोगी को, वो बोलते हैं कि तुम्हारा विश्वास बड़ा है। और जैसे मतलब तुम रोगी हो तो प्रभु क्या कहते हैं उनको, जैसे हमें और आपको क्या बोलते हैं कि हे मेरी बेटी, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो प्रभु क्या बोलते हैं कि हे मेरे पुत्र, हे मेरी बेटी, जो तुमसे गलत हुआ है मैं उसे क्षमा करता हूँ। ऐसे ही क्या करते हैं यीशु मसीह, लकवे के रोगी को बोलते हैं, हे मेरे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। अब बात यह है कि पाप, आप सोचने वाली बात है कि पाप, कैसे पाप, मतलब ये तो ना तो चल सकता है और ना ही उठ सकता है, तो पाप कैसे किए होंगे। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है कि सबने पाप किया है। सबने मतलब चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, कोई भी हो, सबने पाप किया है, तो सब पापी हैं। तो प्रभु बोलते हैं कि तेरे पाप क्षमा हुए। तो फिर आगे क्या कहते हैं जो वहां पर बड़ा सा होल है, तो वहां पर बहुत सारे आदमी थे। तो इस चीज को देखकर क्या बोलते हैं वो यीशु मसीह को, वो अपने मन मन में सोचते हैं कि ये तो निंदा करता है, क्योंकि पाप करने का अधिकार तो सिर्फ और सिर्फ किसे है, परमेश्वर को है। तो वे सोचते हैं कि ये कैसे कर सकता है। लेकिन उन्हें नहीं पता, वो हालांकि वो वचन सुनते थे, लेकिन कैसे सुनते थे वो आप इसमें देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा किस लिए, ताकि वो जो दुखी हैं उनको दुखी से, निराशाओं से निकाल सके, जो रोगी हैं उनको चंगा कर सके, जो पाप में हैं उनको पाप से निकाल सके। इसलिए तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा है। तो वो क्या करता है कि में मन में सोचते हैं कि इसको इसको किसने अधिकार दिया, जो है ये तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का है अधिकार है। उनको नहीं पता था कि परमेश्वर ने जो यीशु मसीह को है ये सब अधिकार दिए हुए हैं पाप क्षमा करने के। तो उनकी जो दिमाग में ये बातें चल रही थी, तो क्या करता है फिर यीशु मसीह क्या बोलते हैं उनके अंदर की जो बातें जो चल रही थी, सोच रहे थे, वो उसको जान लेते हैं। जैसे हमारे अंदर क्या अच्छा चलता है क्या बुरा चलता है, वो सब परमेश्वर को पता है। वो सब जानते हैं कि हम क्या करने वाले हैं और क्या करते हैं। तो सब पता था। ऐसे ही जब उनको ये बातें सोच रहे थे कुछ लोग, फरीसी लोग, तो यीशु मसीह उनकी बातों को सुनकर बोलते हैं कि इसमें क्या बुराई है। मतलब ये कहना आसान है कि इसमें क्या बुराई है कि मैंने उसको बोल दिया कि उसके पाप क्षमा हुए, कोई गलत थोड़ी ना बोल दिया उसको। अगर वो पीड़ाओं में है, उसको बोल दिया कि तेरे पाप क्षमा है हुए, या उसको बोल दिया कि तुम ठीक हो जाओगे, या उसको वो ये बोल दिया कि चलो उठो और अपने घर चले जाओ। तो यीशु मसीह उन लोगों को कह रहे कि इसमें क्या गलत है, क्योंकि मैं आया ही हूँ इसीलिए ताकि जो रोगी है वो चंगाई पाए, है ना। तो आगे क्या होता है फिर, जब ये बातें उन सबको बोल देते हैं, तो फिर वो क्या कहता है, वो जो लकवे का रोगी है उसको कहता है कि मैंने जो तुम्हारे पाप क्षमा किए हैं और तुम्हें बड़ी सामर्थ्य मिले। तो मतलब ये अधिकार यीशु मसीह को है पाप क्षमा करने का। और वो जो लोग ये सवाल कर रहे थे वो इस बात को देख रहे हैं। और ये जो यीशु मसीह ने बोला है कि मुझे अधिकार है पाप क्षमा करने का, तो वो इस बात को देखेंगे आगे कि आगे कैसे वो जो लकवे का रोगी था, वो कैसे जो है परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या करता है। वो जल्दी जल्दी से उठ भी जाता है और जिस चीज पे वो लेटा हुआ था उसको भी क्या करता है, उठाकर अपने घर चला जाता है। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब उसने ये बातें सुनी कि नगर में कोई है आया है चंगाई करने के लिए, देने के लिए, उसने बहुत दूर दूर से ये बातें सुनी होंगी किसी किसी से। तो सुन करके वो यहाँ पर बड़े विश्वास से आया। तो हमें भी परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और कोई भी काम हो अपने,
चाहे वो छोटे हो बड़े हो, चाहे स्कूल का हो, स्कूल के बाहर का हो, घर का हो, तो बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने रखना चाहिए और प्रेयर करके उसको हेल्प करना, मतलब प्रभु से मांगनी चाहिए। तो क्या करते हैं, प्रभु हमारी भी सहायता करता है, जैसे इस लकवे के रोगी की करता है। नेक्स्ट। तो अब आगे हम ऐसी एक और कहानी देखेंगे, जो कि एक मती है, जिस आदमी का नाम मती है। नेक्स्ट सिस्टर। इसी वो भी इसी नगर में जो रहता था। ऐसी जब यीशु मसीह वहां से निकलते हैं, तो जाते समय एक मनुष्य है मती, जिसका काम था चुंगी लेना, मतलब वो टैक्स कलेक्टर था। आप देख सकते हो स्क्रीन में कि एक टेबल है, उस पे कैसे पैसे रखे हुए हैं। और उसका काम क्या था कि वो लोगों से पैसे लेता था। अब वो कम ले या ज्यादा ले, ये उसके हाथ में था। वो किसी पर दया नहीं करता था, तो लोगों की दृष्टि में क्या था, वो एक बुरा व्यक्ति था। हम जैसे आज के टाइम में भी टैक्स देते हैं, चाहे वो पानी का हो, बिजली का हो, घर का हो। तो ऐसे ही समय में वो भी जो है ये काम करता था। लेकिन उसके अंदर कोई दया नहीं था, वो बहुत ही स्वार्थी था। तो लोगों की दृष्टि में क्या था, वो बुरा था, लोग उसे बुरा कहते थे, क्योंकि वो दया नहीं करता था। नेक्स्ट। तो अब यीशु मसीह यहाँ से गुजरे, तो उसको क्या बोलते हैं, यीशु मसीह बोलते हैं कि तू मती मेरे पीछे हो ले। उसको एक मौका देते हैं, यीशु मसीह अवसर देते हैं। तो मती क्या करता है, वो भी उठकर उनके पीछे चल जाता है। यानी कि उसने इस अवसर को गवाया नहीं, उसने कुछ सोचा नहीं। और वो क्या करता है कि वो तुरंत जो है उसके पीछे चले जाते हैं। फिर जो हमारे मती हैं, जो ये मनुष्य है, उनके घर में जब यीशु आते हैं, तो वो एक बड़ा भोज देते हैं, पार्टी वार्टी होती है। और पार्टी में क्या करते हैं, वो लोगों को बुलाते हैं, ताकि जो यीशु मसीह है, वो जो बातें करते हैं उसमें सब सहभागी हों। तो एक बड़ी पार्टी रखते हैं, उसमें उसके फ्रेंड्स आते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं वहां पर। और फ्रेंड्स कैसे होंगे, जैसा वो मनुष्य है ऐसे ही उसके कुछ दोस्त होंगे, वो भी चुंगी लेते होंगे, वो भी टैक्स कलेक्टर हैं, तो सब वे आए हुए थे। और सबके सब क्या कर रहे थे, खाना पानी कर रहे थे, अपना पार्टी कर रहे थे। तो जो है फिर कुछ लोग, जैसे इस भवन में कुछ लोग सवाल करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ लोग जो है, फरीसी लोग जो थे, वो भी सवाल करते हैं यीशु मसीह से। वो क्या कहते हैं कि ये तो, मतलब जो यीशु मसीह है, ये तो पापियों के साथ उठता बैठता और उनके साथ खाता पीता है। तो ये लोग यहाँ पर भी कुछ समझ नहीं पाए, क्योंकि यीशु मसीह जो है किसके लिए आया, वो सिर्फ पापियों के लिए तो आया है ना। जो हमने बताया कि जो निराशाओं में है ना, जो दुखों में है, और जिनका कोई नहीं है, मतलब एक तरह से तो प्रभु उनके लिए आया है। तो इस पर सवाल करते हैं, मतलब उनको ये पता नहीं कि प्रभु आया किस लिए है, तो बस उनको बहाना चाहिए था कुछ ना कुछ करने के लिए। नेक्स्ट। तो ये देखकर जो है लोग, जैसे बताया कि फरीसी लोग सवाल करते हैं, पूछते हैं कि तुम्हारा यीशु कैसा है, वो पापियों के साथ खाना पीना उठना बैठना करता है। तो सवाल ऐसे ऐसे सवाल करते हैं, तो फिर यीशु मसीह उनको देख लेते हैं, उनके अंदर की बात को देख लेते हैं कि बोल क्या रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं कि जो है यीशु मसीह है, वो जो है भले चंगों को ठीक करने नहीं आया, बल्कि बीमारों को ठीक करने आया है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, यानी कि अगर हम बीमार हैं तो डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है यीशु मसीह आत्मिक जीवन के बारे में बात करता है कि जो लोग अपने पापों में हैं, मैं उनको छुड़ाने आया हूँ, मैं उनके लिए आया हूँ। पर ये लोग जो क्या करते हैं, ये लोग नहीं समझते इस बात को कि यीशु मसीह किस लिए आए हैं। नेक्स्ट। हाँ। तो आगे फिर आगे बोलते हैं, यीशु मसीह उनको बताते हैं कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह, ये वास्तव में तो सच है कि वो पापियों के लिए आया है। कोई भी इस पृथ्वी पे इंसान कोई भी परफेक्ट नहीं है। और कोई भी, मतलब सबने कुछ ना कुछ गलतियां की हैं। तो गलतियां की हैं, तो ऐसा नहीं है कि
गलतियां की हैं, ऐसा नहीं है कि प्रभु छोड़ दे एक मनुष्य की तरह। जैसे अगर हम किसी की गलती को देख लेते हैं तो क्या करते हैं, हम उससे बात करना बंद कर देते हैं, है ना, उनके घर जाना बंद कर देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसे नहीं है। वो अगर किसी से गलती होती है तो उसे क्षमा करते हैं, उसे मौका देते हैं, एक अवसर देते हैं कि वो अपनी गलतियों को मान ले और प्रभु से माफी मांग ले, ताकि वो क्या कर सके, वो लाइफ में आगे बढ़ सके। तो हम इन बातों को देखते हैं कि यीशु मसीह किसी के लिए नहीं बल्कि सबके लिए आया है। चाहे वो कैसा भी हो, गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो पापी हो, अच्छा हो, बुरा हो, तो यीशु मसीह सबके लिए आए हैं। तो हम देखते हैं कि हमें हमें कभी स्वार्थी नहीं होना चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। और हमें दूसरों के व्यवहार को अपने अपने व्यवहार को एक अच्छा व्यवहार मतलब बनाना चाहिए, ताकि लोग हमारे साथ घुल मिल सके। और जब हमें यीशु मसीह अवसर देते हैं तो हमें इस अवसर को जाने नहीं देना चाहिए। अगर प्रभु हमें बोलते हैं कि ये गलत है, परमेश्वर का वचन बोलता है कि ये गलत है, तो हमें वहां पर रुक जाना चाहिए, हमें ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो आगे जो आज का मेमोरी वर्स है, कौन बताएगा इसको? कोई पढ़ेगा या मैं पढ़ूं उसको? चलो मैं पढ़ देती हूँ, आप मेरे पीछे पीछे बोलना। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। यिर्मयाह 17 का 7। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। जैसे उस लकवे के रोगी ने विश्वास किया, परमेश्वर पर भरोसा किया है, तो ऐसे हमें भी रखना चाहिए। तो कौन बताएगा इसको? अपना हैंड रेस करो। सृष्टि, परी। सभी को जन्मसी की। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। यिर्मयाह 17 का 7। वेरी गुड। और कौन है? सृष्टि। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। यिर्मयाह 17 का 7। वेरी गुड। तो हाँ परी, आप। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। यिर्मयाह 17 का 7। और कौन आस्था, मानव? बोलोगे? साथ में बोलो। धन्य है वे धन्य है वह पुरुष वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। यिर्मयाह 17 का 7। वेरी गुड। तो अभी आप सबको ना इसको याद करना है, और अगली बार जो भी दीदी क्लास लेंगी आप उनको सुनाएं। तो अब हम छोटे से प्रार्थना करेंगे, आराधना भी करेंगे कि कैसे प्रभु ने हमें पूरे साल संभाल के रखा। चाहे कुछ भी हुआ, हम जीवित हैं, चाहे हमने गलत किया हो तो भी परमेश्वर ने हमें जीवित रखा। तो इसके लिए कौन प्रेयर करेगा धन्यवाद के लिए? आस्था, आप खुश हैं तो आप ही कीजिए। करोगे? नहीं करोगे? परी। सभी को जन्म से की आइए प्रार्थना करता है। मैम विषय दोबारा बताना दीदी। हाँ जी। धन्यवाद देना प्रभु के लिए कि प्रभु ने पूरे साल सबको संभाल के रखा है ना। इसके लिए धन्यवाद करना, और वचन के लिए भी प्रार्थना करना। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तारीफ तारीफ मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद इस मीटिंग में और और दीदी जुड़ती है मेरे पिता परमेश्वर उन्हें जुड़ने में तो मेरे पिता परमेश्वर उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर सारे बच्चों को और टीचर
और दीदी इसको आपने संभाले रखा मेरे पैर पमता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे पैर पमता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ मेरे पैर पमता परमेश्वर, जो दीदी ने हमें आज मेमोरी वर्स दिया है मेरे पैर पमता परमेश्वर, हम उनसे याद करके अगले संडे सुना सके मेरे पैर पमता परमेश्वर। जैसे पहले संभाले रखा है वैसे आगे भी संभालेगा मेरे पैर पमता परमेश्वर। छोटी सी धन्यवाद प्रार्थना के प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।